आदरणीय छात्रों, आज हम क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का हल करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करें। यहाँ हम लोग देखें क्या कि कह रहा है क्या कि 1 नंबर sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और 2 नंबर कह रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो चूंकि यहाँ दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, तो हमने लिख दिया कि चूंकि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो P/B हो गया, अर्थात P बराबर 1 हो गया, B बराबर √3 हो गया। तो H का मान हम लोगों को निकालना है, क्योंकि H नहीं है तो H बराबर सूत्र होता है P² जो B² का √ओवर। तो P का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, B का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर का √ओवर हो गया। अब P² अर्थात 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। √3 और 1 जोड़ेंगे, ये 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, रूट में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अर्थात H का मान आ गया 2। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात 2 सबसे बड़ी भुजा हुआ, AC हमारा कर्ण हुआ, AB और BC अलग अलग कोणों के लिए है। अब देखते हैं कोण A के लिए। कोण A के लिए ये है हमारा, तो कोण A के लिए PBH कौन होगा। तो हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बना दिया है कि कोण A जिस कोण को लेते हैं, जिस न्यून कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब कही जाती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा तो फिक्स है, और जो बच गई भुजा वो आधार कहलाती है। तो कोण A के लिए P कौन होगा, तो P A के सामने है 1, तो हमारा 1 जो हो गया वह आपका लंब हो गया कोण A के लिए, और B √3 हो गया, और H तो फिक्स है, ये सब में H बड़ा होता है तो H तो फिक्स है तो H 2 हो गया हमारा। अब कोण C के लिए देख लें, तो कोण C के लिए, तो कोण C के सामने की भुजा है √3, तो √3 हो गया अब लंब, और H तो फिक्स है 2 होगा, और तो बच गया B, तो B होगा हमारा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान निकालें। ठीक ना, तो प्रश्न एक कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान निकालना है। तो sin A sin थीटा बराबर चूंकि होता है P/H, तो A के लिए P का कितना है, तो A के लिए P है 1 और H है 2, तो 1/2 इंटू cos C के लिए होता है cos थीटा बराबर B/H होता है, तो C के लिए B देखें 1 है और H है 2, तो ये A और C में देखेंगे तो 1/2 गुने 1/2 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। cos A कोण A में देखेंगे, A यहाँ है तो A में देखेंगे, cos थीटा बराबर B/H होता है तो B का मान √3 और H का मान होता है 2, तो √3/2 इंटू sin C, तो कोण C में देखेंगे P/H, P और H, P का मान √3 और H का मान 2। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, और √3 में √3 से गुना करते हैं तो 3 होता है, और 2 दूना 4। अब 4 4 का लघुत्तम 4 हो गया, और 1 जोड़ 3 जोड़ दिए तो 4 हो गया, अर्थात 4/4 ये कट गया तो कितना आया 1। तो पहला का आंसर आ गया आपका 1। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, तो फिर A और C की बात है तो एक ही फिगर है, तो A और C में हम लोग देख लेंगे। तो cos A cos थीटा बराबर B/H, तो A में देखेंगे B और H, B का मान √3 और H का मान 2, तो हो गया। अब cos C B/H, तो C में देखेंगे B का मान 1 और H का मान 2, तो लिख दिया गया, माइनस sin A, तो sin A में देखेंगे P/H, sin थीटा बराबर P/H होता है तो P का मान 1 और H का मान 2, तो 1/2 हो गया, इंटू अब कह रहा है कि sin C, तो sin C में कौन C में देखेंगे C का मान P और H का मान, क्योंकि sin थीटा बराबर P/H होता है तो P बराबर √3 और H के बराबर 2 हो गया। अब गुना कर दे √3 में 1 से तो √3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 1 में √3 से तो √3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ एक माइनस में है एक प्लस में है तो कट गया, प्लस माइनस 0 आ गया, अर्थात दूसरा का आपका आंसर आ गया 0। ठीक ना। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण B समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और
पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ चूंकि दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हम पी आर बराबर निकाल देंगे तो पी आर बराबर क्या होगा, क्यू आर इधर आएगा तो 25 माइनस क्यू आर हो गया, एक हो गया समीकरण मान लिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण हमारा पी आर है, तो अब लंब स्क्वायर, लंब किसी को मान लें तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर अर्थात पी आर स्क्वायर। तो पी आर बराबर हमारा दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, ठीक ना। तब हम लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर अर्थात पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जो क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर जो क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब हम पी आर का मान रख देंगे समीकरण 1 से। तो पी आर का मान कितना है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान चूंकि दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का जगह 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब कह रहा है क्या, अरे देखिए यहाँ आ गया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 25 है, बी की जगह क्यू आर है, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर, यही हो गया 50 और क्यू आर का होल स्क्वायर। बराबर का चिन्ह बीच में है इसलिए इधर भी प्लस है क्यू आर स्क्वायर, इधर भी प्लस में है क्यू आर स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया। अब 25 हाँ 625, अब 25 दूनी 50 क्यू आर हो गया, अब बराबर 25 हो गया। अब माइनस 50 क्यू आर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ए इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 625 माइनस 25 अब बराबर 50 क्यू आर, 625 में से 25 गया तो 600 बराबर 50 क्यू आर, इसलिए क्यू आर बराबर तो 600 बटा 50, 100 से 100 ना 12 पर 60 12 हो गया, अर्थात क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अब पी आर बराबर कितना होगा, तो एक में मान रख देंगे, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है, तो 25 माइनस क्यू आर का मान 12 आया, तो 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया। तो पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं कह रहा है का क्वेश्चन कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो साइन पी, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो साइन पी के लिए एच कौन है, तो साइन पी, तो कौन पी के लिए हम लोग देखेंगे कि लंब कौन है, तो लंब हुआ पी के सामने यह 12, तो एच बड़ा होता है सबसे, तो एच हो गया 13, तो साइन पी के लिए पी बटा एच 12 बटा 13। अब कॉस पी के लिए तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, तो कॉस पी के लिए तो पी के लिए बी हो गया यह और एच हो गया यह, तो 5 बटा 13। और टेन पी के लिए पी बटा बी, तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी के सामने यह है तो यह पी हो गया, यह बी हो गया, तो 12 बटा 5 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया तीनों का, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।